परचेज एक्ट के बारे में कुछ? यार इतना प्राइवेट चीज आप कहाँ इतना दूर चले गए। अच्छा चलो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में चलो ये पहले प्रायर परचेज वाली बात करेंगे। प्रायर परचेज क्या है? ये आप कहोगे कि जो प्रॉपर्टी है ये अपनी कम्युनिटी में एक जगह रहे, हमारा अपने लोग उससे खानदान से बाहर ना जाए। समझो हम ये तो एक अंदर की बात होती है, फैमिली होती है। बहुजों में अक्सर भाई जहाँ पे हो दूसरा बंदा क्या आ जाएगा, भाई भेज जाएगा उसको, और एक ही होगा स्टेयर केस कॉमन है और फ्रंट कॉमन है। उन्होंने फिर वो अर्बन प्रॉपर्टी के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट चीज है, और सिर्फ आपका को शेयर का राइट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक बचा है। कौन सा? को शेयर तक कहाँ का? जो एग्रीकल्चर लैंड अंडर एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट, जो जिसकी जो मतलब कास्ट होती है, ये वाला प्राइवेट। और आप क्या पूछ रहे थे? एंटीसिपेटरी बेल क्या है? देखिए वर्ड क्या है, एंटीसिपेटरी, इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। कोई किसी को तवक्को है कि मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, कोई FIR है जहाँ आपको है कि FIR नहीं भी लगी है, आपको सस्पिशन है कि यार तो FIR, तो यू कैन अप्रोच। कौन सी कोर्ट को अप्रोच करना है? कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि ये नीचे वाला। और कौन से ऑफेंस होते हैं इसमें? नॉन अवेलेबल। तो नॉन अवेलेबल में आपने जाना है वहाँ पे। जज ऑर्डर क्या करता है? कभी ऑर्डर पढ़ा ये? हाँ पढ़ा, बताओ क्या है, क्या लिखा होता है? एक तो कंडीशन लिखी होती है, कंडीशंस वो इम्पोज और क्या लिखा होता है बताओ? ही हैज एप्रीहेंशन दैट वो आगे ना, वो आगे बेल ग्रांट होगी, उसके बाद जो आगे जो ऑपरेटिव पार्ट है वो क्या है? ये तो आगे बेल ग्रांट होगी, कंडीशन लगी, कोऑपरेट करें, वो आगे कंडीशन मैंने छोड़ दी, बीच वाली बात है। यही चीज है, अगर सीखोगे फिर आप डोमिनेंस करोगे, न तो फिर ऐसे पीछे खड़े लोग जैसे जहाँ 15 वकील एक बोलता है पीछे खड़े रहते हैं। उसमें है इन इवेंट ऑफ अरेस्ट, इन इवेंट ऑफ अरेस्ट। किसको डायरेक्शन है? पुलिस को, कि अगर आप इसको अरेस्ट करते हैं, बस करने की जरूरत है बोला, तो उसको डायरेक्शन है पुलिस को कि इसके मार देगा। ही शैल फर्निश, डायरेक्शन किसको है? तो पुलिस का क्या है? तो इन इवेंट ऑफ अरेस्ट क्या हो गया? पहले उसको अरेस्ट करना है, जबकि कोई नहीं बताएगा आपको ये वाली बात, आप चेक भी करना, जब जज ऑर्डर करेगा जा इसमें भी है, बेल हो जाएगी आपकी कंडीशन। लेकिन पुलिस का काम है कि अब और नहीं करता है अरेस्ट, नहीं जरूरत है अरेस्ट की, 7 years बिलो है, नॉन अवेलेबल है, जरूरी थोड़ा है आपने अपने पास रख लिया, कहते नहीं लेनी बेल, मुझे जरूरत ही नहीं है ना, रिकॉर्ड करना है रीजन, अगर 7 years नीचे है तो अभी PNSS कितनी कहाँ क्या है क्या नहीं है, ये वाली बातें, ये प्रैक्टिकल बातें जो एकेडमी जो वहाँ से सीखी हैं, इनको ही एक्सप्लोर करना। आज मैक्ट में आया जो करते हैं ना मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, तो उसमें है 166 तब इनको मैं बता रहा था, जो जजमेंट आया उसमें लिखा है कि लिमिटेशन है 6 month फॉर फाइलिंग आउट। उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है लिमिटेशन पॉइंट पे, अभी हम चढ़ा देंगे इस पे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम देखेंगे, लिमिटेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि सोशल लाइसेंस पहले भी नहीं थी, ये बीच में ये इंश्योरेंस कंपनी करती है ना, थोड़ा गड़बड़ भाई, चलो यार ये कुछ ना गटे हमारे क्लेम, हमारे टाइम बार हो जाएंगे। तो एक बात आपको एक और है, मोटर एक्सीडेंट उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में, वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पे डालता है सारी, तेरे को, क्योंकि उसने FIR लगाई, किसी भी जब एक्सीडेंट होता है तो उसके वो रिपोर्ट पोस्ट करेगा, तो उसके बाद मैक के प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो रिपोर्ट आगे आना, वो रिपोर्ट कंसिडर हो जाती है उसी पे, ये भी मैक का। तो फिर जब वेलफेयर लेजिस्लेशन है, फिर आप कंडीशन क्यों होगा 3 months 6 months पिटीशन दायर करने, ये जो मैक्ट वाली बात है। सर अगर किसी कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी केस को एंटरटेन करने की, तो क्या उसको एंटरटेन कर सकती है? वो अमाउंट नहीं, वो कैसे करेगा? करेगी नहीं ना,
वो नहीं करेगी, आ जाएगी जब कोई उसने ले देखो पहले ही आ गई आपके पास, ट्रांसफर हो गया आगे, जी। आपने डाल दिया उधर, आजकल ई फाइलिंग है जो भी जी है, जी जब कोर्ट के पास आएगी, कोर्ट का जो बाबू है ना वहीं से रिपोर्ट कर देगा, जी जो वहाँ पे देखता है ना भाई यार कितनी है अमाउंट है, इनको हमारी jurisdiction है, Jurisdiction नहीं तो है। वही पेश करेगा, उसी में है। देखिए मैं एक और आपको बता दूं, रिटर्न ऑफ प्लेट, रिजेक्शन ऑफ प्लेट, ऑर्डर्स आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऑर्डर 7, रूल 10, रूल 11 है आइडिया आपको। रिटर्न ऑफ प्लेट जैसे ये क्वेश्चन इसका है, तो उसकी jurisdiction नहीं है, पिक्यूनरी, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल जी दो है ना, दो type ये जो आप कह रहे हो jurisdiction है। 25,000, जी मतलब जो सिविल जूनियर डिवीजन है उसकी कितनी 50,000, सीनियर जो भी होगी वो उससे बियॉन्ड है, तो वो रिटर्न करेगा टू प्रॉपर। और अगर हम उनकी jurisdiction में ले आए कि मतलब अमाउंट काम कर ले जी तो एंटरटेन कर वो ले करेगा, उसको क्या जी बड़े इसका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये आपकी बेस में कोर्ट फीस का आ जाएगा, जी वो भी बड़ी हाँ जी। ये बड़े और कोर्ट फीस का पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जी कौन सी कोर्ट फीस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जी उसमें सेक्शन 8 है, सेक्शन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं कि कितना क्या कौन सा सूट हम फ्रेम करते थे, डिक्लेरेशन विद कॉन्सिक्वेंस अर्ली, जी डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट, और उसमें कई तो छोड़ दो इस चैप्टर में, आप अभी नए हो इसमें नहीं। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, हाँ प्लीज। वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात की, जैसे डीबी एक्ट है वो वेलफेयर लेजिस्लेशन है, जब हम उसको फाइल करते हैं तो हमें कहा जाता है कि रेस्पोंडेंट साइड को भी और जो फाइलिंग साइड होती है उसे भी कि आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज एफिडेविट अपना जो है दे दें। वो देखो वो तो 488 की है जो पहले होता था इधर, अभी 125 में है। नहीं, मैं स्पेसिफिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात कर रहा हूँ। नहीं और तो असेट्स किसके लिए, मेंटेनेंस मेंटेनेंस देने Maintenance के के लिए। वो इसलिए है कि आपने अगर और भी है, असेट्स नहीं है, अगर आपने कहीं और भी लिया है किसी और जगह से, एफिडेविट जो 125 में मांगा गया और जजमेंट है उसमें आपने अपनी सारी डिस्क्लोज करना है, किसी और कोर्ट से नहीं तो ले रहे। रजनीश हाँ वो रजनीश वर्सेस ने हाँ सुप्रीम ये कोर्ट की मेरे जजमेंट है। वो मनीषा कोहली ने बताया हाँ था एक दिन। इसमें उस पे हमने एक एपिसोड किया था मैंने मनीषा कोहली के साथ, मैंने ये किया था जो वाली उसने कहा दोनों से एफिडेविट लेना, इसके असेट्स क्या है, इसकी वो है, वो मेंटेनेंस क्लेम के लिए। बट मेरा पॉइंट सर ये है कि जो वंस एक्स पार्टी एविडेंस वो एक्स पार्टी रिलीफ ग्रांट कर देती है ऑनरेबल कोर्ट के जितना भी अमाउंट वो डिबेट में लगा देती है, ठीक तो है। वो रेस्पोंडेंट साइड वो पे नहीं करती है, देन हमारे पास ऑप्शन रहता है कि एग्जीक्यूशन फाइल करो। एग्जीक्यूशन बिल्कुल। फाइल कर दी, एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के पास पहले से ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़े होते हैं, तो पड़े वो वहाँ होते से हैं। चार्ज कर सकती है ना कि इसकी वो कर भी करवा के प्रॉपर्टी, हाँ। बट वो फिर ऑनरेबल कोर्ट प्रेस कर सकती है कि हमें इसकी फ्रेश पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिटेल्स हो, कैन इट बी देखो डन इन बोथ दिस। देखो अभी देखो काउंटेंस लो चेंज होती है, वो साल पहले की होगी, ओके साल पहले में स्टेटस क्या है उस तरह बिक गई हो, ओके तो इन्फोर्समेंट कर ली, ठीक है जब स्टेज है तो उस एक साल पहले आपने प्रॉपर्टी का स्टेटस बताया रिस्पॉन्डेंट, उस देश में ना हो, चेंज है ना दुनिया है ना, क्या कहते हैं तो हर चीज इनर्शिया में नहीं रहती है ना, उसका 3 रूल्स हैं किसके जी हैं? हाँ फर्स्ट लॉ में कि इनर्शिया में जब तक इनर्शिया में जनरली नहीं प्रेजेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग स्टेज, प्रिंसिपल ऑफ नेचर वो भी है इनर्शिया। और पूछो, मुझे जाना भी है। सर जब भी एक्सीडेंट होता है हाँ तो पुलिस जो एफआईआर लॉन्च कर देती है लेकिन चालान पेश नहीं करती सर, उस क्यों दौरान नहीं करती? जब 4 साल FIR लगा देते हैं सर, हाँ 5 जी, साल सर, कभी मेरी 10 साल मतलब- लगा देते हैं। मेरी नहीं, मतलब पर देखो जो समझदार बंदा क्या होता है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जहाँ अगर मुफस्सल में है, जैसे हमारा मुफस्सल समझते हो लोग, हाँ हाँ मुफस्सल मीन के जो रूरल एरिया, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट करता है, उसको आपने एप्लीकेशन दे दी, उसको स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी। सर मैंने आरटीए लगाई थी, उन्होंने मेरे को आरटीआई क्या लगा आपने इसको दे दो, हाँ आरटीआई भी लगा सकते हो। लगाई थी मैंने आरटीए, फिर? उसका जवाब आया मेरे को एसएसपी सांबा से कि आपकी जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नहीं फैच हो रही। फिर मैंने उनको फोन, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नहीं fetch हो मेडिकल रही। का भी आज प्रोसीजर देख लो, जहाँ जो है कि भाई चलो वो रेप केसेस में जहाँ दूसरे हैं कि उसका भी एक है, जवाब तो आ गया ना, हाँ जी जवाब आ गया। जवाब आ गया, तो आप इनसे मॉनिटर करवा सकते हो। आरटीआई क्यों देनी,
सीधा गया मैजिस्ट्रेट के पास, जनाब First- ऐसे FIR लगाई है। हाँ जी, हाँ जी। उस मैजिस्ट्रेट को क्या आपत्ति है? सर, वो first मैंने दिन- रिपोर्ट बनाने में हाँ जी। वो मॉनिटर भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो सोवर जज जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट। एप्लीकेशन देनी है, जरा ऐसे ऐसे FIR बनाना है, ठीक है, तो आप इसका स्टेटस मंगवाइए, स्टेटस मंगवा लेता हूँ। अपना रेफरेंस मतलब वो भी मंगवा सकते हो, ये हम करते थे। और बोलो मैं पूछ सर जैसे मैंने आपको उस दिन भी क्वेश्चन पूछा था, क्या बट अभी तक हमारी मतलब हाई कोर्ट की कोई इसमें ना जजमेंट आई है ना हम लोगों ने अभी इस चीज़ को देखा है कि जैसे वो मैंने डोमेस्टिक, आपको बताया था। हाँ जैसे सर डोमेस्टिक वायलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डर हमेशा हम एक्स पार्टी दे देते हैं। एक्स पार्टी देने के बाद भी सर साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, और कभी कभार तो 5-6 साल भी हो जाते हैं, और जो मेंटेनेंस होती है वो 9 या 10 लाख तक बन जाती है, फिर भी कोई कोर्ट एक्शन नहीं लेता, कुछ नहीं होता। एक अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरी अपॉर्चुनिटी। सामने लिखा कल आपको उसमें मिला होगा कि 16 साल की पेंडिंग है इंजेक्शन सूट सांबा में, एडिशनल म्युनिसिपल पेपर में था कल। बाद साहब ने लिखा कि इट इज सारी स्टेट ऑफ इयर्स फ्रॉम द लास्ट 16 इयर्स ये इंजेक्शन सूट इज जे देखिए ला वहां पे है, सब कुछ वहां पे है। ये लीज होल्ड राइट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लाइसेंस। और सर कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट अगर लगाया हो किसका? कि मैं लीगल हायर हूँ, नहीं देखो, फ्रॉड है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, जो भी ये वाली बातें हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल है। ये जो आप फ्रॉड बोला, फ्रॉड किसने बोल प्रूव करना? मैंने आपको सारी बातें सिखा दी। फ्रॉड कम बोला करो, जो असर्ट करता है। पहले मैंने कहा बॉडी जान पे, और फ्रॉड को साबित करना, चाहे सिविल फ्रॉड है चाहे क्रिमिनल है, किस पे आएगा? ओमा पे आएगा, जिसने बात की, जो बोले वो दरवाजा खोले। तो आप पे आएगा, तो आप कैसे प्रूव करोगे? मतलब यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये बड़ा ये है ना, टिकलिश चीजें हैं, ये अदालत की मामला है ना, मतलब ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जैसे पुलिस कोई हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, जैसे आजकल 406, 403 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, तो जो गोल्ड का मैटर होता है या किसी भी स्त्री धन अगर आप ले लो उस चीज़ को, जैसे हम कोर्ट में देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में हमारे पास मोस्टली यही मैटर्स आ रहे हैं। वो कहते हैं, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हमारे कंप्लेनेंट, वो कहते हैं कि हमारा गोल्ड सारा इधर पड़ा है उधर पड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एंड व्हेन द अदर पार्टीज रिस्पॉन्डेंट्स आते हैं तो वो ये हमेशा ये बोलते हैं कि लड़की ले गई है अपने साथ, और हर किसी की स्टेटमेंट यही रहती है। अभी सुनो मेरी बात, इसमें रोक लेता हूँ। सबसे पहले जो ये वाली बातें हैं, अवेयर करो बच्चियों को, जो भी लड़का है, लड़कियां खासकर, और ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है इंडियन, ये वो ट्रस्ट करती है बेटियां जो भी आती है, डॉटर इन लॉ आती है, हस्बैंड समझदार हो। मैं आपको प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ, जम्मू सिटी की बता रहा हूँ, गाँव के तो है ही है। ये क्या करेंगे? उससे ले लेंगे, होने लगी सांस ले लेंगी, सांस ले लेती है सर, और क्या करते हैं आगे ननद को डाल देंगी शादी उसकी अगर होनी है तो। सर लॉकर्स में रख देंगे चाबी वो अपने जो पास है, रख ये देंगे। वाली बात सुनो मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनो मेरी बात, जो मैंने देखा है जी सर डालते हैं उसको, जो गांव का आप लोग समझदार है। एक क्वेश्चन आया कि क्या है, बहू आई है, इसने लड़के को काबू कर लिया, इन्होंने आते ही लाकर खोल लिया। मैं क्या करना था यार, उसने उसकी प्रॉपर्टी उनको आपने गिफ्ट की है, चाहे माँ ने की, बाप ने की, जहाँ उधर से है, उसका वो स्त्री धन बन गया बिल्कुल बिल्कुल सर। लड़की का। अगर बेटे को भी किया तो तब उसकी प्रॉपर्टी। अगर वो लाकर खोलता, हाउ यू आर बीइंग हार्टेड और अदरवाइज अफेक्टेड, तो ये ट्रेडिशन जो आपने लाकर की बात की, जॉइंट लॉकर खोलना चाहिए जो भी। सर अगर जॉइंट लॉकर भी खोला हुआ है, कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट के बाद लड़की अपने मायके चली जाती है, ऑब्वियसली वो अपने साथ इतना गोल्ड तो लेके नहीं जाएगी जो नहीं लॉकर जाएगी। में पड़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के पे आता है अगर वो बोलता है लड़की सारा गोल्ड ले गई है। नहीं देखो सुनिए, अगर तो लाकर के अंदर है, बट ठीक सर है। अगर लॉकर जॉइंट लॉकर है, कभी ठीक है, कभार उसने ऑपरेट कर लिया, लिया, सीसीटीवी कैमरे होते हैं। सर बैंक वाले वो तक नहीं देते हैं क्योंकि बैंक वालों पे बात ना आए। सुनिए, आप कोई कहीं जाओ तो सही, लड़का बोल रहा है ना कि सुनो ना, लड़की है। कहीं जाओगे तो आप
आप वहां कहोगे सारा आएगा, बैंक ने नहीं लाना, आपने कोर्ट से एप्लीकेशन देनी है कि बोर्ड बैंक की स्टोरेज सिर्फ 6 मंथ्स तक होती है, किसकी सीसीटीवी फुटेजेस की। तो मैं हम एसएचओ के पास तो- गए, हाँ। एसएचओ साहब को हमने सारे बिल्स दिखाए कि ये बिल्स हैं, इतना गोल्ड लड़की को सिर्फ उसके फैमिली की साइड से मिला था, लड़कों का तो बिल था नहीं, ठीक है। जो डोमेस्टिक वायलेंस केस मेरे पास आया था उसमें उन्होंने क्या किया कि एसएचओ ने सर ना इंक्वायरी की ना इन्वेस्टिगेशन की, सीधा पर्चा भी नहीं काटा, कुछ भी नहीं किया, रिफ्यूजल दे दिया। एसएसपी के पास वो चिट्ठी जाती है, एसएसपी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। देन हमारा आता है कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना। हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल में जो चीटिंग का हमारा प्रोविजन है, जैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का प्रोविजन है या कोई भी प्रोविजन है, जज साहब ने डिसाइड कर दिया कि ये तो बनता ही नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है इसकी यहाँ पर, इसकी उस एपिसोड की। ये देखो ये जैसे मैजिस्ट्रेट के पास हमारा मैटर लगा, ये मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट मंगवाई। नहीं सर, एक जज साहब ने उस टाइम पर जो जज साहब थे उस एरिया में, उन्होंने वो सेटिस्फाई हुए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो उन्होंने रिपोर्ट रिकॉल कर ली। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो रिपोर्ट रिकॉल नहीं करते पुलिस वालों से कि आपने अभी तक क्या किया इस मैटर में। जैसे रिपोर्ट आई तो उन जज साहब की ट्रांसफर हो गई, उनकी जगह आ गए दूसरे जज साहब। अब वो जज साहब बोलते हैं कि ना एसएसपी की चिट्ठियां लगी हैं इसके ऊपर, ना एसएचओ की चिट्ठियां लगी हैं, तो ये केस ही नहीं बनता। पहले डिसीजन आ गया, डिसीजन आ गया, रिवीजन की थी। फिर सर रिवीजन की, रिवीजन को 8 महीने हो गए, डिसाइड ही नहीं हो रही रिवीजन। तो तब तक तो सर लड़की का गोल्ड भी बिक जाएगा, जो भी चीजें हुई होंगी वो तो सब चला रहेगा, तो लॉस तो इसमें लड़की का ही हुआ। मैं ये बताऊं आपको क्या होता है। और सर रिवीजन में ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को, जिनको हम लोगों ने वो बनाया होता है, परफॉर्मर रिस्पोंडेंट बनाया होता है, हमने उनको भी सुनना है। अब फॉर एग्जांपल परफॉर्मर रिस्पोंडेंट 5 है, 2 जम्मू के बाहर रहते हैं या दिल्ली के बाहर, नहीं उनको बनाना है क्योंकि आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो। ये समझ नहीं आ रहा हमें कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग उनको बोलते हैं कि आप उनको सुन भी लो। फिर अगर 4 रिस्पोंडेंट है, 4 रिस्पोंडेंट की साइड से 4 वकील आ रहे हैं, आज एक डेट पे नहीं आएगा, कल दूसरा डेट पे नहीं आएगा। और सर साल हो गए इस रिवीजन को पेंडिंग होते हैं, अभी तक ऑर्डर डिसाइड नहीं हो रहा, तो इसमें तो लड़की का ही राइट कोशिश खराब हो करना रहा है। चाहिए। देखो जो आप कह रहे हो परफॉर्मा रिवीजन क्या होती है, इट इज कन्फाइंड टू लीगलिटी, सो मोटो लीगल एग्जैक्टली जो है इसमें ज्यादा, इसमें जो सिविल साइड वाली बात नहीं करने की, परफॉर्मा भी बनाना है। आप बना दो, अगर कोर्ट को लगेगा आप उतने ही बनाओ जिसके खिलाफ। बोलता है कि हमें सुनना है रिवीजन में दूसरी पार्टी को। नए बीएनएस में आया है कि दूसरी पार्टी को हम लोग सुने बिना कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। अच्छा, आप दूसरी पार्टी को सुन भी रहे हो, आप फिर से फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट मंगवा रहे हो। जो एफआईआर लगाने जी की जी बात जी है। जी 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 फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट भी आप मंगवा रहे हो। तो सर इसमें ऑडियो अल्टरम पार्टरम का कंसेप्ट जो है, उसकी वजह से लड़की का भी तो राइट डिफीट हो रहा है। साल हो गया, साल से रिवीजन नहीं डिसाइड हो रही है। देखो डिसीजन मैंने 16 साल का, ये जो एक प्रैक्टिकल जो बात है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, आप में से जज बनोगे हैं। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे सर ये प्रैक्टिकल है कि अगर हमने कोई इंजंक्शन सूट ले लिया अपने ही घर के मतलब बच्चों के खिलाफ, और उनको पता नहीं बिकॉज दे आर वर्किंग आउट ऑफ द स्टेट, लाइक दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनको जब नोटिस जाता है, उनको पता चलता है, वो कंटेस्ट करने के लिए आते हैं। इंजंक्शन सूट सर जो है ये हमारे 5-5 साल तक चल रहे हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? सर इसका मतलब सबको फिर केबिट फाइल करके रखनी चाहिए। अब केबल फाइल करो। सर साल में 4 बार मैं आपको इंटरेस्टिंग सुनाऊं, सुनो। एक केस हो गया, ठीक है, जजमेंट आ गई कैट की, ठीक है, 6 महीने से अपील कोई नहीं हुई। सुनना मजेदार, हाई कोर्ट में कोई चर्चा नहीं, कोई डिसीजन लिया। जो एम्प्लॉय है, डॉक्टर या कोई भी है, उसको तनख्वाह नहीं दे रहे। अच्छा। वो ऑर्डर भी करवा रहा है कैट से कि भाई इसको तनख्वाह दो, उसके बाद भी नहीं दे रहे पैसे। एक बंदा कहता है एडवाइजर, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कोई नहीं ले रहा डिसीजन, जो उनका है पता है लॉ ऑफिसर होता है जी 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 जो एक हर एक यू विल फाइंड इन एवरी कॉलेज है, वो कह रहा है कि इनकी पे बंद कर दो, क्योंकि अभी हम सोचेंगे इसकी करने। वो तू कहाँ से आ गया बीच में? ऐसे ऐसे इररेलेवेंट चीजें हैं ना, वहां पढ़े लिखे हैं जो इनको जो जाते हो ना आप लोग लॉ ऑफिसर बन जाते हैं, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सोचना शुरू करते हैं, यार इसको तंग करना है, जमीन के अंदर घुसा लेना है इसको, पॉजिटिव बात कोई नहीं करनी, समझाई बात? तो यार तुझे क्या ऑर्डर हुआ है कोर्ट का, क्या तू उनका ऑफिस उसका है, तू देख भाई ऑर्डर है कोर्ट का, कंप्लाई कर, लॉ ऑफिसर है तू,
हाउ यू आर कंसर्न कि वो करेगा, टाइम बाउंड हो गया है, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ही इज क्वेश्चनिंग हिज बॉस बच्चों। ये क्या हो रहा है कि कोई बंदा अपने आज डिले क्यों रहे हैं जजेस, फैसला क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि एक तो डिसीजन मेकिंग में बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आपका रजिस्ट्री पेंडिंग है, नोट्स पे रहो, इतनी चीज है, आप जो आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे कहीं अगर एप्लीकेशन में सर, जाओगे। आपको नहीं लगता है कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है हमारी जुडिशरी में, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, वो ज़्यादा होनी चाहिए? जैसे अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही जस्टिस देखिए हैं। ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है, पहले आप पात्र हो, आस्ता आस्ता ये चीजें ठीक हो रही हैं, फिल्टर हो जाएंगी, मेरिट की बात आएगी। जो विषय है ना, बाप जज, बेटा भी जज, एग्जैक्टली, वो चलती है लेगेसी। वो जो आपने देखा है वो चलेगा जो खुद मेहनत करेगा। एग्जैक्टली सर। आप भाई, मेरा पापा वकील है, तो आप पे ठोसा जा रहा है कि आपने वकील बनना भाई, ये भी हुआ, और आपने जज भी बनना है, आपको बनाना है हमने जज।